बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि सियासी हलचल अब वहां पर शुरू हो चुकी है। हुकूमत का जो एक पीरियड था, जो 3-4 माह थे, वो ख़त्म हो चुका है। सियासी गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है और एक बड़े अहम लीडर की जो कुर्सी है वो जाने का क्या मामला है, ओहदे से हटाने का क्या मामला, इससे रिलेटेड बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि दूसरे नंबर पर राजा फारूक हैदर जो कि सदर हैं मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के, वो इस वक्त लंदन में है। लंदन में वो गए हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात की है, बड़ी अहम डिस्कशन हुई है। इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। अचानक जो है वो ये सियासी बगावत क्या हो चुकी है, क्योंकि बड़ी एक तब्दीली जो है वो इस बगावत के बाद आने जा रही है। ये तमाम तर जो मामला है आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आगाज़ करता हूं ये जो मुलाकात हुई है या ये जो बगावत शुरू हुई है इससे रिलेटेड। तो मामला कुछ इस तरह से है कि नवाज लीग जो कि ऑलरेडी वफाक में 2 धड़ों में बटी हुई है, वो आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह से 2 धड़ों में बटी हुई है। इंतखाबात के दौरान भी बटी हुई थी, लेकिन अब ये जो धड़ार है ये वाज़े नज़र आने लग पड़ी है। और ये जो 2 धड़े हैं नवाज लीग के, ये दोनों अब मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। किस रीजन की वजह से मुतहरिक हो चुके हैं वो भी मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले 2 धड़ों का आपको बता दूं ये कौन कौन से हैं। एक जो धड़ा है वो ये कहा जा रहा है, एक तो शाह गुलाम कादिर और मुश्ताक मिन्हास जो हैं इनके ऊपर मुश्तमिल है, जबकि जो दूसरा धड़ा है वो है राजा फारूक हैदर साहब के ऊपर। और इन दोनों धड़ों की मुलाकातें भी हुई हैं। शाह गुलाम कादिर और मुश्ताक मिन्हास वाला जो धड़ा है इनकी मुलाकात लाहौर में हुई है शहबाज शरीफ के साथ। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस शख्स की किस लाइन के साथ अटैचमेंट है। मुलाकात चूंकि शहबाज शरीफ से हुई है तो आप समझ सकते हैं कि वो शहबाज शरीफ के साथ उनकी अटैचमेंट है। जबकि जो राजा फारूक हैदर हैं वो लंदन गए और लंदन में उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। अब जो ये दोनों धड़े हैं उनका आपस में इख्तलाफ या बगावत किस तरह से है कि शाह गुलाम कादिर और मुश्ताक मिन्हास इस हवाले से सरगर्म है कि जो सदारत है आज़ाद कश्मीर में, पार्टी सदारत राजा फारूक हैदर की, वो उनसे ली जाए और पार्टी सदर आज़ाद कश्मीर में किसी और को बनाया जाए। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं इसकी भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। पहले ये वाली अपनी बात मुकम्मल कर लूँ तो ये सबसे पहले कुछ माह कबल भी ये खबर सामने आई थी और इस तरह से मुतहरिक जो है वो ये दोनों ग्रुप हुए थे। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी जो है वो धीमापन देखा गया, क्योंकि जो दीगर मामलात थे मुल्की, जिस तरह से DGISI वाला मामला भी आपके सामने है, मामलात उस तरफ हो चुके थे जिस वजह से आज़ाद कश्मीर में मामलात थोड़े धीमे पड़ गए थे। लेकिन अब ये ग्रुप्स जो हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं। अब ये जो पहला धड़ा है गुलाम कादिर और मुश्ताक मिन्हास वाला, इनका मानना यह है, इनका समझना यह है कि जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त हुई है वो राजा फारूक हैदर की वजह से हुई है। और इसकी वो रीज़न भी देते हैं। इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि पार्टी के साथ जो इनका रवैया है राजा फारूक हैदर का, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जो पार्टी के असल लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है राजा फारूक हैदर की जानिब से। इनका जो रवैया है वो भी मुतकब्बिराना रवैया है। इसके अलावा ये भी बातें की जा रही हैं कि जो राजा फारूक हैदर साहब हैं वो जो काम भी करते हैं वो भी पसंद और नापसंद की बेस के ऊपर करते हैं। और इस हवाले से एक झलकी हमने देखी भी थी इंतखाबात के दौरान। आपको याद होगा कि एक नवाज लीग की जो कारकुन या जो सपोर्टर थी वो राजा फारूक हैदर साहब के पास आती है और अपने मसाइल बयान करती हैं और गालियां बाकायदा तौर पर दी जाती हैं राजा फारूक हैदर की जानिब से उन्हें। और ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, उस वक्त भी मैंने इसको रिपोर्ट किया था, आप तक जो ये डिटेल्स थी वो पहुंचाई थी। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये जो शिकवे शिकायतें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये एक बड़ा इंपैक्ट भी था नवाज लीग का आज़ाद कश्मीर में जो हारने की रीज़न थी। जबकि दूसरी तरफ राजा फारूक हैदर साहब जो है वो भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सरगर्म हो चुके हुए हैं। एक तरफ तो मुश्ताक मिन्हास और शाह गुलाम कादिर शहबाज शरीफ के जरिए, और उनको ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ को भी ये कह रहे हैं कि पार्टी सदारत से इनको हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजा फारूक हैदर लंदन में पहुंचे हैं, नवाज शरीफ से ऑब्वियसली उन्होंने मुलाकात भी की है और उस मुलाकात में उन्होंने क्या करना, ऑब्वियसली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो मिन्नतें तरले हैं और जो उनकी तरफ से हो सकता है वो उनकी जानिब से किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि नवाज लीग ने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया
अपनाया था आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में, इस वजह से ये इंतखाबात हारे, क्योंकि सवालात उनके ऊपर भी उठे राजा फारूक हैदर पे कि आखिर ये बताया जाए कि ये इंतखाबात हारे क्यों थे। तो वो ये अपने आप को बचाने के लिए, अब इसमें ऑब्वियसली एंटी एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब हुआ, आज़ाद कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर आप देख लें कि ऑब्वियसली बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो थे, जो कि लीड कर रहे थे तमाम तर चीज़ों को, उनकी जो फॉलोइंग है, उनको जो लोगों ने सपोर्ट किया, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो काफ़ी उनको सपोर्ट करते हैं, और ऑब्वियसली जो यहाँ पर लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो काफ़ी उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास की बात की जाए तो चूंकि पीटीआई की जो कंपेन थी वो ज़बरदस्त थी और नवाज लीग से लोग तंग आए हुए थे, ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। नवाज लीग ने इस मरतबा ऑब्वियसली पार्टी कारकुनों को टिकट भी उस तरह से जारी नहीं किए, और बहुत सारे नवाज लीग के कारकुन जो पक्के इलेक्टेबल थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो ये नाज़रीन एक अपने आप को बचाने के लिए एक जो है वो बयानिया इस्तेमाल किया, जब एक बेतुकी सी बात के एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया था तो उन्होंने जो है वो हराया था। इसके कोई सबूत हैं, कोई सबूत भी वो उनकी जानिब से कोई इस तरह से पेश नहीं किए गए, बस एक बयानिया की हद तक जो है ये बातचीत चल रही है। तो बहरहाल इस वक्त ये दोनों धड़े मुतहरिक हो चुके हैं। राजा फारूक हैदर लगता ऐसा ही है कि हालांकि मरियम नवाज जो है इस वक्त पार्टी में वो भी काफ़ी मजबूत हैं, उनका हाथ है राजा फारूक हैदर के ऊपर, और शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज़ रशीद और मरियम नवाज के जरिए भी ये जो लॉबिंग है वो की जा रही है कि नहीं राजा फारूक हैदर को ही रहने दिया जाए। बहरहाल दोनों धड़े इस वक्त एक्टिव हैं और ये बहुत बड़ी बगावत है नवाज लीग की आज़ाद कश्मीर में, जो कि शुरू से चलती आई थी लेकिन कुछ अरसा खामोश रही और अब दोबारा से ये पीक पर चली गई है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उनके भी मामलात कुछ आइडियल नहीं चल रहे, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास के जो इख्तलाफात थे इलेक्शंस के दौरान से ही मैं रिपोर्ट भी करता रहा कि दोनों के जो आपस में मामलात हैं वो कुछ बेहतर नहीं है, तलखियाँ मज़ीद जो है वो मौजूद हैं। तो इस वक्त भी उनकी जो तलखियाँ हैं वो एक पीरियड के बाद अब मज़ीद जो है वो मुतहरिक हो चुकी हैं, कोशिशें एक दूसरे की जानिब से की जा रही हैं। ख़ासतौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कुछ अरसा वो बाहर गए हैं, ऑब्वियसली कश्मीर का जो एक मुकदमा है उस हवाले से वो लड़ने के लिए गए और उस दौरान काफ़ी सारी जो तब्दीलियाँ हैं, चेंजिंग्स हैं वो हुई। यहाँ तक हमने ये भी देखा कि आज़ाद कश्मीर काबीना के जो इजलास होते रहे, सरदार तनवीर इलियास बशमूल अपने ग्रुप के उन इजलासों में शिरकत नहीं करते रहे, बाइकआउट किया रखा और अपने मुतालबात सामने रखे रहे। इस हवाले से भी जो मेरा नेक्स्ट वीलॉग होगा आपको सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के दरमियान इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत आम तफ़सीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट जो मेरा वीलॉग होगा उसमें वो मैं शेयर करूंगा। ये जो इस वक्त नवाज लीग का बयानिया जो मामलात गड़बड़ हो चुके हैं, इस पर अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।